आइए सर, तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 बेटा आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। श्री फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ श्री SP घोष ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। कंप्यूट हिज इनकम, आपके स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको। कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 आपको बोला हुआ है, तो 22-23 हम लोग ने लिख दिया है। एंड एजम्पशन दैट ही इज़ नॉट एक्सट्रैक्टेड ऑप्शन सेक्शन 115 ABC, मतलब ये आपका काम का नहीं है फिलहाल। बेसिक सैलरी आप कितना दे रहे हो थोड़ा सा बताइएगा। एक बड़ा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ये आया था 2015 में 11 में, 2,40,000 रुपये। मैं बोला जब भी बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आप 3 कॉलम खोल के अपना काम करेंगे ताकि आपके ईजी हो वर्किंग नोट यहाँ पर आने में। फिर आप DA दे रहे हैं, DNS अलाउंस दे रहे हैं, इसमें रिटायरमेंट बेनिफिट ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके साहब, रिटायरमेंट बेनिफिट दिया हुआ 96,000। बोनस दिया हुआ आपको कितना दिया हुआ है साहब? 20,000 रुपये आपको दिया हुआ है। HRA दिया हुआ है। मेडिकल अलाउंस क्या आपने सुना था? नहीं सर, सेक्शन 10-13 में भी नहीं सुना हुआ है और सेक्शन 10-14 में भी मेडिकल अलाउंस नहीं सुना। जो नहीं सुने हुए हैं उनका फुल्ली टैक्सेबल होगा ये। तो जितना बोल रहा है पूरा दिखा दीजिए, आपको कुछ एग्जाम्शन इसमें नहीं मिलेगा। मैंने बोला जितना पढ़ाए थे हम लोग, उसके अलावा जो भी अलाउंस आएंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपने पढ़ा था, आप अपने पीछे पेज में जाके देख सकते हैं। सर हमारा पीछे पेज, हाँ बेटा, यानी पिछला वीडियो में ट्रांसपोर्ट अलाउंस में अगर वो मेंशन करेगा कि कहाँ पर है रेसिडेंशियल, अगर ऑफिस से लेकर घर से लेकर ऑफिस पर भेज रहा है तो, या फिर ड्राइवर अगर मेंशन नहीं करेगा तो भी फुल्ली टैक्सेबल ही होगा, क्योंकि आप मेंशन ही नहीं कर रहे हो ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। तो हमारे यहाँ जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा क्या वो फुल्ली टैक्सेबल होगा? आंसर यस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो हमारा होगा ये हमारा फुल्ली टैक्सेबल होगा, यानी पूरा दिखाना पड़ेगा, कोई छूट नहीं मिलेगा क्योंकि मेंशन नहीं किया हुआ है। अब HRA का आप केस यहाँ लिख सकते हैं। HRA आपने रिसीव्ड किया था, कितना रिसीव किया, कंपनी ने कितना दिया आपका HRA? 60,000 रुपये दिया हुआ है। क्या आपको एग्जेम्प्ट मिलेगा? बोले हाँ सर। एग्जेम्प्ट लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में क्या क्या बातें थी? एक्चुअल अमाउंट रिसीव, तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव अगर आप करते हैं कितना कर रहे हैं सर? 60,000 रुपये दिखाएंगे। दूसरा नंबर था रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। तो सवाल उठा सैलरी मतलब क्या? उसके बाद तीसरा नंबर जो रहेगा, बंदे को घर कहाँ दिया गया? कोलकाता में दिया गया। देखिए, ही स्टे इन रेंटेड हाउस इन कोलकाता, ही स्टे इन रेंटेड हाउस इन कोलकाता एंड पे रेंट प्रीवियस ईयर 22 कोलकाता में रेंट इन्होंने 48,000 रुपये दिया हो, तो दिस इज कॉल्ड 48,000 रुपये -10% ऑफ सैलरी खरी करेंगे। कोलकाता में तो इनका 50% ऑफ सैलरी लिखेंगे। तो सवाल उठा के सर सैलरी मतलब क्या? तो यहाँ पर आप सैलरी की परिभाषा तय कर लीजिए। बेसिक प्लस DA का फार्मिंग पार्ट। क्वेश्चन में कमीशन परसेंटेज वाला नहीं दिया हुआ है, अगर देता तो वो भी लेते। बेसिक कितना दिया हुआ है? 2,40,000। DA जो दिया हुआ 96, तो टोटल बताइए कितना हो रहा? 2,40,000 प्लस 96 आपका टोटल हो रहा है 336,000। तो सैलरी की परिभाषा यहाँ पर मेंशन कर दी गई है, 3,36,000, 3,36,000। अब इसके ऊपर अगर आप 10% मारते हैं, 3,36,000 के ऊपर अगर मारते हैं तो आपका क्या आएगा? इंटू 10% अगर करते हैं तो 33,600 रुपये आपको माइनस करने मिलेगा। ठीक है, तो 48,000 में से 33,600 अगर माइनस कर देते हैं 14,400। यहाँ 50% सैलरी मतलब कितना था? 3,36,000 रुपये, 3,36,000 रुपये इंटू 50% करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 168,000। इसमें छोटा कौन सा मिल रहा वही आपको माइनस करने मिलेगा।
तो आपका टैक्सेबल जो होगा HRA में यानी पूरा 60,000 नहीं होगा, 45,600 होगा। ये है सेक्शन 13A का केस जो कि आपने यहाँ पर सीख लिए। ठीक है साहब? हाँ साहब। उसके बाद देखो और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है प्रोफेशनल टैक्स दिया हुआ है। प्रोफेशनल टैक्स इज पेड बाय हिम कर रहा, और मेडिकल एक्सपेंसेस किया हुआ है चिल्ड्रन के लिए। तो मेडिकल एक्सपेंसेस आपके लिए व्यर्थ की बातें हो गई, क्योंकि वो एक्सपेंसेस हम लोग बोले थे एग्जेम्प्ट कहाँ तक मिलता है। 6 ऐसे अलाउंस हैं जिसमें एग्जाम्पशन करने मिलता है, जो ऑफिस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एग्जाम्पशन हम लोग 6 एग्जाम्पल आप याद रखिएगा कौन कौन सा 6 था। टूर अलाउंस था, कन्वेंस अलाउंस था, डेली चार्जेस था, यूनिफॉर्म था, हेल्पर था। तो ये हमारे लिए लास्ट में जो लिखा हुआ ही पेड मेडिकल एक्सपेंसेस, वो आपके लिए बेकार की बातें हैं। मेडिकल अलाउंस पूरा टैक्सेबल है, कोई इसमें माइनस करने नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसको जोड़कर हमारा क्या आ जाएगा सर? इसको जोड़कर हम लोग का ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। ग्रॉस सैलरी जो आ रहा है 4,38,200। उसके बाद क्या करते थे भाई साहब? सर उसके बाद हम लोग लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 में क्या करते थे साहब? सर स्टैंडर्ड डिडक्शंस कितना लेते थे सर? ग्रॉस सैलरी 50,000 में जो लोअर होगा उसे लेंगे हम लोग। हम बोले ओके। क्या और भी कुछ दिया हुआ है? हाँ साहब, प्रोफेशनल टैक्स भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? प्रोफेशनल टैक्स जो दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है 2,400 रुपये। तो कुल माइनस करने के लिए कितना है? 52,400। तो इनकम फ्रॉम सैलरी आपका कितना आ रहा है सर? इनकम फ्रॉम सैलरी हम लोग का माइनस कर लीजिए 52,400, 385,800। दिस इज़ योर इनकम फ्रॉम सैलरी। चलिए सर, समझ में आ गया? थैंक यू।